नमस्कार ऑल ऑफ़ यू। वेलकम टू शिखर हिंदी शॉर्ट एंड चैनल। डिक्टेशन पसंद आए तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें जिससे आने वाला नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिल पाए। डिक्टेशन से रिलेटेड कोई भी सजेशन देना हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में लिखिए और हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए जिससे मैटर के PDF और आउटलाइन आपको टाइम पर मिल पाए। डिक्टेशन स्टार्ट होगी आफ्टर 3 सेकेंड। स्टार्ट। भारतीय सिनेमा के इतिहास में जिन कलाकारों ने अपनी अभिनय क्षमता से आम दर्शक वर्ग के दिलो दिमाग में जगह बनाई, उनमें महानायक अमिताभ बच्चन का नाम प्रमुख रूप से शामिल है। स्टॉप। निरंतर अद्भुत अभिनय क्षमता का प्रदर्शन करने के कारण अमिताभ बच्चन को शताब्दी का महानायक के नाम से संबोधित किया जाता है। स्टॉप। पैरा। अमिताभ बच्चन का जन्म 11 अक्टूबर 1942 को उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद शहर में हुआ था। स्टॉप। उनके पिता डॉक्टर हरिवंश राय बच्चन हिंदी के प्रसिद्ध कवि थे तथा उनकी मां तेजी बच्चन एक उच्च शिक्षित एवं आधुनिक विचारों की महिला थी। स्टॉप। अमिताभ बच्चन की प्रारंभिक शिक्षा इलाहाबाद के सेंट मैरी स्कूल में हुई। स्टॉप। इसके बाद उन्हें नैनीताल स्थित प्रसिद्ध विद्यालय शेरवुड में भेजा गया। स्टॉप। शेरवुड से अपनी स्कूली शिक्षा प्राप्त करने के बाद दिल्ली विश्वविद्यालय के किरोड़ीमल कॉलेज से उन्होंने स्नातक की उपाधि प्राप्त की। स्टॉप। पैरा। इसी कॉलेज में पढ़ने के दौरान उन्होंने अभिनय को अपना करियर बनाने का निर्णय लिया था। स्टॉप। अपनी पढ़ाई पूरी करने के बाद उन्होंने नौकरी के लिए कई संस्थानों में आवेदन किया। स्टॉप। कलकत्ता स्थित एक कंपनी से उन्हें नौकरी के लिए बुलावा आया, तो वे वहां चले गए। स्टॉप। इस कंपनी में उन्होंने 2 वर्ष तक काम किया। स्टॉप। नौकरी करने के दौरान उनके अंदर का अभिनेता उन्हें अभिनय की दुनिया में हाथ आजमाने के लिए उकसाता रहता था, इसलिए उन्होंने अपनी नौकरी छोड़ दी और वर्ष 1969 में 27 वर्ष की उम्र में बंबई चले गए। स्टॉप। यह सच है कि सफलता किसी को आसानी से नहीं मिलती। स्टॉप। बच्चन को भी स्वयं को स्थापित करने के लिए संघर्ष करना पड़ा। स्टॉप। पैरा। यूं तो अमिताभ ने फिल्मों में अपने करियर की शुरुआत वर्ष 1969 में ख्वाजा अहमद अब्बास के निर्देशन में बनी फिल्म 7 हिंदुस्तानी से की, जिसमें उनके किरदार का नाम अनवर अली था, लेकिन फिल्म चली नहीं। स्टॉप। इसके बाद वर्ष 1969 से 1972 तक का समय उनके लिए संघर्ष भरा रहा, हालांकि इस दौरान बच्चन की कई फिल्में आई, किंतु राजेश खन्ना के साथ उनकी फिल्म आनंद 1971 विशेष रूप से उल्लेखनीय रही, जिसमें डॉक्टर भास्कर बनर्जी की भूमिका के लिए उन्हें सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेता का फिल्म फेयर अवार्ड दिया गया। स्टॉप। पैरा। अमिताभ के करियर में एक नया मोड़ वर्ष 1973 में प्रकाश मेहरा की फिल्म जंजीर के रिलीज होने के बाद आया। स्टॉप। इस फिल्म में पुलिस इंस्पेक्टर का जीवंत अभिनय करने के कारण उन्हें एंग्री यंग मैन कहा जाने लगा। स्टॉप। इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर सफलता के झंडे गाड़ दिए और अमिताभ बच्चन एक सुपरस्टार के रूप में बॉलीवुड में स्थापित हो गए। स्टॉप। 3 जून 1973 को उनका विवाह जया भादुड़ी से हुआ। स्टॉप। पैरा। वर्ष 1975 में बनी फिल्म शोले, जिसमें उन्होंने नायक की भूमिका की थी, ने सफलता के नए कीर्तिमान स्थापित किए एवं हिंदी फिल्म के इतिहास में सर्वाधिक व्यवसाय करने वाली फिल्म बनी। स्टॉप। इसके बाद अमिताभ बच्चन एक सुपरस्टार के रूप में प्रसिद्ध एवं लोकप्रिय हो गए। स्टॉप। पैरा। वर्ष 1982 में फिल्म कुली की शूटिंग के दौरान खलनायक पुनीत इस्सर द्वारा मारे गए घूंसे से उनके पेट में गंभीर चोट आई, जिसके कारण
कारण उनकी स्थिति गंभीर हो गई और उन्हें अस्पताल में भर्ती करवाना पड़ा। स्टॉप। उनके घायल होने की खबर सुनकर देश के कोने कोने से उनके चाहने वालों ने प्रार्थनाएं की। स्टॉप। उस समय मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा एवं गिरिजाघरों में उनके अच्छे स्वास्थ्य के लिए पूजा एवं प्रार्थना करने वाले लोगों की भीड़ एक सामान्य बात थी। स्टॉप। इस घटना से सहज ही अनुमान लगाया जा सकता है कि लोगों के दिल में उनके लिए कितना प्रेम था। स्टॉप। पैरा। अपने मित्र राजीव गांधी के कहने पर अभिनय से विश्राम लेकर वर्ष 1984 में वे राजनीति में आ गए। स्टॉप। वे उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री H.N. बहुगुणा को हराकर इलाहाबाद लोकसभा सीट से सांसद निर्वाचित हुए। स्टॉप। इस बीच बोफोर्स विवाद में उनका एवं उनके भाई का नाम आया। स्टॉप। इस घटना से वे काफी आहत हुए और उन्होंने सांसद के रूप में अपना कार्यकाल पूरा किए बिना 3 साल बाद वर्ष 1987 में अपने पद से इस्तीफा दे दिया तथा राजनीति में एक दूरी बना ली। स्टॉप। पैरा। 3 साल की छोटी अवधि के बाद वर्ष 1988 में अमिताभ पुनः फिल्मों में लौट आए। स्टॉप। इसके बाद उन्हें कई फिल्मों में काम किया। स्टॉप। किंतु उनकी अधिकांश फिल्में अच्छा व्यवसाय नहीं कर सकी। स्टॉप। वर्ष 1996 में व्यवसाय के क्षेत्र में कदम रखते हुए उन्होंने ABCL अमिताभ बच्चन कॉरपोरेशन लिमिटेड नामक कंपनी की स्थापना की। स्टॉप। इस कंपनी के कार्यों में व्यावसायिक फिल्मों का निर्माण एवं वितरण, ऑडियो वीडियो कैसेट, डिस्क उत्पादन एवं इवेंट प्रबंधन के अतिरिक्त मनोरंजन उद्योग से संबंधित अन्य कार्य शामिल थे। स्टॉप। पैरा। इस कंपनी के द्वारा उन्होंने मृत्युदाता फिल्म का निर्माण किया तथा वर्ष 1997 में बंगलौर में मिस वर्ल्ड प्रतियोगिता, 1996 का आयोजन एक प्रमुख प्रायोजक के तौर पर किया। स्टॉप। ABCL को काफी घाटा हुआ एवं इसके कारण अमिताभ की आर्थिक स्थिति खराब हो गई। स्टॉप। व्यावसायिक असफलता से उभरने के लिए वे पुनः अभिनय के क्षेत्र में लौट आए और कई फिल्मों में कार्य किए। स्टॉप। इनमें जंजीर, डॉन, मुकद्दर का सिकंदर, लावारिस, शराबी, शहंशाह, बागवान, सूर्यवंशम आदि कई फिल्में हैं जो वर्तमान युवा के लिए आज भी आदर्श व प्रेरणा स्रोत बनी हुई है। स्टॉप। जो इन्हें सदी का महानायक बनाती है। स्टॉप। पैरा। वर्ष 2000 में टेलीविजन रियलिटी शो कौन बनेगा करोड़पति के दौरान उन्होंने टेलीविजन की दुनिया में कदम रखा और न केवल अपनी आर्थिक स्थिति सुदृढ़ की, बल्कि शोहरत एवं सफलता की एक ऐसी ऊंचाई भी प्राप्त की, जहां पहुंचने के बारे में आम इंसान सोच भी नहीं सकता। स्टॉप। कौन बनेगा करोड़पति को अत्यधिक सफलता मिली एवं वर्ष 2000 के बाद वर्ष 2005 एवं 2010 से लेकर वर्ष 2019 तक वे शो के प्रस्तुतकर्ता रहे। स्टॉप। अमिताभ बच्चन बहुमुखी प्रतिभा के धनी है। स्टॉप। अमिताभ की अतिरिक्त उन्होंने कई फिल्मों में पार्श्व गायन भी किया है। स्टॉप। तथा निर्माता के रूप में कुछ फिल्मों का निर्माण भी किया है। स्टॉप। अपनी फिल्मी करियर में अमिताभ बच्चन ने एक से बढ़कर एक फिल्मों में अभिनय किया, जिनमें उनके अभिनय के लिए उन्हें 4 बार राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार से सम्मानित किया गया। स्टॉप। जिन फिल्मों के लिए उन्हें राष्ट्रीय पुरस्कार मिला, वे फिल्में हैं अग्निपथ 1990, ब्लैक 2005, पा 2009 तथा पीकू 2015। स्टॉप। पैरा। अमिताभ बच्चन को फिल्मों में बेहतरीन अभिनय के लिए कई राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कारों से सम्मानित किया जा चुका है। स्टॉप। उन्हें पद्मश्री 1984, पद्म भूषण 2001, पद्म विभूषण 2015 तथा दादा साहब फाल्के अवार्ड 2019 से सम्मानित किया जा चुका है। स्टॉप। वर्ष 2013 में अमिताभ को फ्रांस के शहर ड्यूबिले में मानद नागरिकता से सम्मानित किया गया, जो उनके अतिरिक्त केवल ब्रिटेन की महारानी
एलिजाबेथ द्वितीय, प्रथम रूसी अंतरिक्ष यात्री यूरी गागरिन तथा पॉप जॉन पॉल द्वितीय को ही प्राप्त है। स्टॉप। इसके अतिरिक्त उन्हें फिल्म फेयर की ओर से भी 5 बार सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार प्राप्त हो चुका है। स्टॉप। 1 फरवरी, 2010 से ये गुजरात पर्यटन विभाग के ब्रांड एम्बेसडर है। स्टॉप। इसके अलावा ये ICICI, डॉबर, जैन मोबाइल आदि की ब्रांड एम्बेसडर है। स्टॉप। उन्हें अप्रैल 2005 में HIV एड्स और पोलियो उन्मूलन अभियान के लिए यूनिसेफ गुडविल एम्बेसडर नियुक्त किया गया था। स्टॉप। पैरा। अमिताभ बच्चन भारत के गौरव हैं। स्टॉप। जिस तरह विपरीत परिस्थितियों में भी उन्होंने हार न मानते हुए दुनिया में अपना एक मुकाम हासिल किया, वह किसी भी व्यक्ति के लिए प्रेरणा का एक अक्षय स्रोत है। स्टॉप। अमिताभ इस बात पर बल देते हैं कि जिंदगी, समय और अवसर बार बार नहीं मिलता। स्टॉप। अतः हमें कठिनाइयों में भी कामयाबी पाने का हौसला नहीं खोना चाहिए। स्टॉप।